एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म मतलब इसमें क्या है कि एनजीओ, अब आप, मैं इसमें शायद मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाती हूँ, बताती हूँ कि कैसे इसका नाम एंजियोस्पर्म पड़ा। एंजियोस्पर्म जो हुए वो दो पार्ट्स में डिवाइड इनको भी करते हैं। एंजियोन, एंजियोन मीन्स कंटेनर या फिर वेसल्स। अब देखो, अभी तक हमें वेसल्स नहीं मिले, यहाँ पे हमें वेसल्स मिल रहे हैं। एंजियोन को हमने कंटेनर या वेसल बोला, और उसके बाद स्पर्म मतलब सीड होता है। ये तो अभी अभी आपको मैंने जिम्नोस्पर्म में भी बताया कि स्पर्म्स मतलब सीड। एंजियोन और स्पर्म, एंजियोन मतलब क्या हुआ, वेसल्स, और सीड, स्पर्म मतलब सीड। तो ये क्या हुए, इसका मतलब यही हुआ कि ये एंजियोस्पर्म जो है इनमें वेसल्स पाया गया, ठीक है, सॉरी, हाँ, इनमें वेसल्स प्रेजेंट था। एंजियोस्पर्म अभी तक तो ये तो पता चल गया कि ये क्या मतलब ये वेसल्स, इस इनके नाम से पता है कि इनमें वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें वेसल्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है। वेसल्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें अब अभी मैंने बताया कि ये इनमें जो सीड्स भी होते हैं और उनकी कवर भी होती है, यानी फ्लावर भी, फ्रूट भी होते हैं। तो क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, यानी गैमेटोफिटिक। इसका ये मतलब नहीं कि गैमेटोफिटिक या हैप्लॉइड या एन जनरेशन नहीं होती है, होती है, बट बहुत कम होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत कम होती है, या फिर मतलब ये नहीं कह सकते, जैसे अभी मैंने कल बताया था कि लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट नहीं होते, लाइक स्ट्रक्चर होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है बट बहुत कम पाई जाती है। फिर क्या है कि ओव्यूल्स ओवरी के अंदर इनक्लोज होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ की थी, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एनक्लोज होते हैं। अब यानी कि मैं एक चीज़ एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ओव्यूल कैसे ओवरी के अंदर एनक्लोज हैं। हाँ जी, चलो फिर ओव्यूल ओवरी के अंदर कैसे एनक्लोज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा, ये ओवरी हुई, यानी एक परफेक्शन है इस प्लांट में, और परफेक्शन के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी है। और ये ओवरी हुई, सॉरी ओव्यूल हुआ, ठीक है, ये क्लियर। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब ओव्यूल तो ओवरी के अंदर है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो मतलब जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है बाद में, और जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाता है। आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो देखा होगा, इनफैक्ट खाया भी होगा। मैंगो में जो उसके सीड होते हैं, उसका सीड वन सीडेड प्लांट है, मतलब वन सीडेड फ्रूट है, सॉरी। तो उसका जो फ्रूट वाला पोर्शन हुआ वो क्या हुआ, ओवरी थी, वो फ्रूट में चेंज हो गई, और जो ओव्यूल था वो सीड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मैंगो, लाइक मैंगो, अभी क्या है, दे आर लार्जेस्ट ग्रुप, यानी इनका जो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये एंजियोस्पर्म का क्या है ना, बहुत बड़ा ग्रुप होता है पूरे अर्थ पे। हमको, क्योंकि हमको अपने आसपास बहुत से पेड़ जो दिखते हैं ना, सारे के सारे एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं, ये आपको ही पता है, क्योंकि सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो और हमारे आसपास जितने भी हैं, यानी फ्रूट जिसमें सीडेड प्लांट हैं या फ्रूट्स जिससे बन रही हैं, हम क्योंकि फ्रूट्स को खाते भी हैं, तो इससे क्या है कि इससे ये पता चलता है कि इनकी जो संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। अब यहाँ क्योंकि नाम में ही वेसल्स है, ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। और जो सीप ट्यूब है ना, सीप ट्यूब यानी फ्लोएम में जो सीप ट्यूब पाई जाती है, अभी तक हमने एब्सेंट 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 हर जगह पढ़ा, इसमें प्रेजेंट होती है, सीप ट्यूब प्रेजेंट होती है। सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, इसमें जो सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी जाइलम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड जाइलम है,
फ्लोएम भी पूरी तरह से डेवलप्ड होता है और सारे कंपोनेंट इसमें मतलब पूरी तरह से डेवलप पाए जाते हैं। सीप ट्यूब एक ऐसा प्लांट सेल होता है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब सोचो, अभी तक हमने सुना था कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अभी तक हमने यही सुना था ना, मतलब पढ़ा था कि जितने जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि सीप ट्यूब भी, अब ये तो प्लांट में हम क्लास पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, तो यहाँ सीप ट्यूब में भी एक ये ऐसे सेल होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो ये तो डेड माना जाएगा। लेकिन हम लिविंग प्लांट की बात करें तो सीप ट्यूब वो मतलब ऐसा होगा, मतलब वो सीप ट्यूब होगा जिसमें कि कंपेनियन सेल, मतलब अब सीप ट्यूब क्या है, हो सकता था सीप ट्यूब भी डेड प्लांट्स में आते, सीप ट्यूब भी डेड प्लांट्स में आते, बट हुआ क्या, हुआ ये कि इनमें कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। विदाउट न्यूक्लियस सीप ट्यूब हैं बट कंपेनियन सेल्स हैं जो कि इनको मतलब पूरी तरह से कंपेनियन सेल्स पे ये डिपेंडेंट होती हैं। टोटली ये कंपेनियन सेल से सेल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है ना, ये इनको टाइम टाइम पे गाइड करते रहेगा। ठीक है, इट मीन्स ये जो अब इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं, इसलिए कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस पे ये डिपेंडेंट होती हैं। अब वोल्फिया को मतलब वोल्फिया जो अभी एग्जाम्पल में भी है, इसकी जो स्मॉलेस्ट साइज़ है वोल्फिया की, ठीक है, वोल्फिया सबसे छोटा होता है। वोल्फिया का जो सीड होता है बहुत छोटा होता है। अब वोल्फिया का सीड छोटा होता है तो एक चीज़ बताओ आप कि उसका फ्लावर कैसा होता होगा, क्योंकि वोल्फिया का जो सीड होता है ना, वो हम अगर अपने इस उंगली पे रखें, इस फिंगर टिप पे रखें तो इस पे बहुत छोटे छोटे आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन इनका होगा, इनमें फ्लावर आएंगे वाइट कलर के, वो फिर बड़े बड़े मतलब मतलब इस उंगली पे नहीं आ पाएंगे। तो अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। अब कॉटिलिडन्स की बात करें तो इसमें मतलब इनके इन प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, मोनो और डाई कॉटिलिडन्स। अभी नेक्स्ट में हम मोनो कॉटिलिडन्स एंड डाई कॉटिलिडन्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्टेमिनाइड्स, फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर बियर pollen grain have two male gamete, pistil हैज़ स्टिग्मा, यानी ओवरी का जो पार्ट होता है वो पिस्टिल कहलाता है। ओवरी में फीमेल गैमेटोफाइट का वो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है।